वो जयचंदो का इलाज तो आप लोग कर ही रहे हैं एक्सपोज करके, जयचंदो का इलाज तो आप लोग एक्सपोज करके कर ही रहे हैं, मगर याद रखिए ये कांग्रेस पार्टी की जो हकीकत थी वो जाकिर हुसैन का जो ऑडियो आप लोगों ने एक्सपोज किया था उससे मालूम पड़ गया। ये मोदी से इतनी घृणा करते हैं कि इन्होंने क्या कह रहा था, राहुल गांधी के खास मित्र है जाकिर हुसैन, और वो राहुल गांधी के खास मित्र है और वो कह रहे थे कि किसी भी कीमत पे लद्दाख को सैकड़ों भागों में तोड़ देना है। अगर लद्दाख टूट जाएगा और जो कश्मीर का एक हिस्सा चला जाएगा पाकिस्तान में, तब मोदी को प्रधानमंत्री के पद से आप हटा देंगे। गलवान घाटी पर सबूत मांगने वाले देश के गद्दार है, मगर दिखा दिया मैंने सबूत दिखा दिया मैंने सबूत, मगर कहूंगा आप गद्दार हैं। हमारे सैनिकों की शहादत हुई। अर्नब, मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मीर जाफर होंगे वो गद्दारी प्लीज आप सुनिए। हमने तो देखिए कांग्रेस और कांग्रेस के जो एजेंट्स हैं उनकी हालत देखिए। सलमान सोज ने क्या ट्वीट किया था, सलमान सोज ने गलवान वैली को कहा था ये तो हिंदू बिगट्स यहाँ आने ही नहीं चाहिए। हुसैन दलवाई जो कांग्रेस के एमपी हैं वो सबूत मांग रहे हैं कि हमारे 20 जवानों ने जिनकी शहादत हुई उन्होंने चाइना से किसी एक को मारा भी कि नहीं मारा, उसका ये लोग सबूत मांग रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ एक वुहान यूनिवर्सिटी के कम्युनिस्ट लीडर बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं इस गद्दार गैंग को जनरल साहब आएंगे डिबेट पे। जनरल साहब इस गद्दार गैंग को इसके बारे में पता था, कान बंद तस्वीरों में दिख रहा है। ये सब फोटोग्राफ लेकर आए हैं। दानिश कुरैशी आप एक काम करिए, ये फोटोग्राफ, अर्नब ये आदमी पागल है, दिमाग से पैदल है बिल्कुल, ये बिल्कुल पागल भेड़िए की तरह चिल्ला रहा है, लगातार चिल्ला रहा है बिना सांस लिए, इसकी नस फट जाएगी सर की। दानिश कुरैशी की शक्ल के एक्सप्रेशन देखिए, दानिश कुरैशी के शक्ल के एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल पागल हो चुका है आदमी, दिमाग से पैदल हो चुका है। ये अर्नब इनकी जो मानसिक दास्तां है ना इन लोगों की, मेजर गौरव लेते हैं कांग्रेस पार्टी के, ये असली देशद्रोही है माँ बेटे, यही है सोनिया शी जिनपिंग और यही है राहुल। मेरा एक प्रस्ताव है आज, अर्नब जी आप इसको बढ़ाइए, ये किसी चीज का विश्वास नहीं करते, हर चीज में सबूत मांगते हैं। ये माँ बेटे को आप सैटेलाइट पे भेज दीजिए, ये 24 घंटे सैटेलाइट में बैठ के देखते रहेंगे नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो आर्मी चीफ जो कहेंगे विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। ये अगर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। गृह मंत्री कुछ कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। इन मीडिया चैनल कुछ कहती है तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। इनको सैटेलाइट पे भेजिए, वो सैटेलाइट पे ही टांगिए, वहीं से वो नॉन स्टॉप माँ बेटे देखते रहेंगे नीचे में क्या हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तभी दिखेगा ना उनको, बाकी किसी चीज पे भरोसा नहीं है। ताल ठोक के दिखाइए, जोर जोर से दिखाइए, चीख चीख के दिखाइए, मैप दिखाकर दिखाइए, मगर दिखाए सबूत इस देश विरोधी गैंग को, इस सबूत गैंग को, इस वाड्रा परिवार को, इन सारे देशद्रोहियों को दिखाए सबूत। मेजर गौरव आर्या दिखाए सबूत। आज पूरा देश आपकी जयकार कर रहा है। जरा इन गद्दारों को, जरा जितने हमारे वाड्रा कांग्रेस के चाटुकार है, जितने जयचंद है, इनको भी बताइए कि गलवान घाटी में क्या हुआ, जो सबूत आप लेकर आए हैं। इनके मुंह पर मारिए, इनके मुंह पर मारिए वो सबूत, इनके मुंह पर मारिए ये सबूत। सब गौरव आर्या फेंक कर मारिए, मुंह पर मारिए सबूत, दिखाइए सबूत भारत के लोगों को। अर्नब, ये जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं, जो थर्मल इमेजेस हैं, जो स्पेक्ट्रल इमेजेस हैं, जो हमारे यूएवीज ने फोटोग्राफ्स लिए हाईटेक, वो ये दिखाती हैं, उसमें डेट लिखी हुई है, और वो दिखाती हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था वो सच बोला था। ये इमेजेस हैं। पिछली डिबेट में एक जनाब ये बोल रहे थे कि हम चेक करवा रहे हैं, मैंने उनको खुला चैलेंज दिया, आप जरूर चेक करवाएं, ये डेमोक्रेसी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लाके आप जाएं, एक्सपर्ट से चेक कराएं, दूध का दूध पानी का करें। अर्नब, हम लोगों को सबूत क्यों देना पड़ता है? कौन सा देश है, अमेरिका सबूत देता है या चीन सबूत देता है? कोई नहीं, सिर्फ भारत में ही कुछ लोग हैं जो इसका सबूत उसका सबूत। अब जब हमने सबूत दे दिया तो सबूत का भी सबूत चाहिए उनको। अर्नब, वो सिर्फ सबूत से खुश नहीं है, कह रहे ये जो सबूत है मुझे उसका भी सबूत दो। अब ये हाल है इनके। गलवान घाटी में जो कि हल्ला कर रहे थे ये लोग, फिंगर 4 फिंगर 8 ड्रामा, बिल्कुल गलवान घाटी नदी, लोग कह रहे हैं। अर्नब, आखिरी चीज एक बताना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि साहब गलवान घाटी पे कब्जा कर लिया है चीनी फौज ने। अरे बिल्कुल सच तो कह रहे हैं, कब्जा कर लिया है। 1962 में जो अक्साई चिन्ह दिया था, गलवान घाटी वहीं पे तो है। गलवान रिवर जो है सिर्फ 4 या 5% इंडिया के अंदर है, बाकी सब तो चीन ले गया 1962 में। अब कौन सी और इमेज चाहिए? साफ दिख रहा है चीन कहां पे आ रहा है,
सैटेलाइट की इमेजेस हैं अर्नब, और इनको जिसको चेक करवाना है मैं खुली छूट दे रहा हूं उनको, जिसको चेक करवाना है आप चेक करवाएं और बोलें कि मेजर गलत लेकर आए, चेक करवाएं, जरूर चेक करवाएं साहब, जरूर। नहीं, चुप है साहब। आपको ये सबूत लाने में 5 दिन लगे। चुप है साहब, सैटेलाइट तस्वीरें देखिए दोस्तों। 5 दिन लगे आपको। सुनिए सर, सुनिए 5 दिन लगे आपको सबूत लाने में, पहली चीज जी। और दूसरी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपको गलत और झूठा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे विश्वास करता हूँ। अगर मेजर गौरव आर्या बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, आई हैव दिस मच फेथ ऑन यू। लेकिन आपको 5 दिन लगे ये लाने में। देश 5 दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। जब देश को लग रहा हो कि हमारे ऊपर खतरा है, एक आम नागरिक के नजरिए से जरा देश को देखने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, जो क्लैरिफिकेशन आज आप दे रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन भारत की सरकार को उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज को बुला करके, अरे अल्पज्ञानी बुला करके देना चाहिए था। अरे अल्पज्ञानी विवेक जिनपिंग में क्या अल्पज्ञानी विवेक जिनपिंग, अल्पज्ञानी विवेक जिनपिंग, चीन के चाटुकार चमचे नंबर 1, सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिख रही है बताइए, पूछता है भारत। सिविल बात भी कर लीजिए। संबित पात्रा, अरे संबित 5 दिन के बाद क्यों ला विवेक रहे हैं जिनपिंग से पूछिए कि सैटेलाइट तस्वीरें में क्या दिख रही है। अरे उससे आप लोगों का चीन वाला चश्मा उतारिए, चीन वाला चश्मा, घटिया चीन वाला चश्मा उतारिए। अरे अल्पज्ञानियों को थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। अल्पज्ञानी भयंकरी, भारतीय चश्मा, अल्पज्ञानी जरा ध्यान से सुनो। आपको अल्पज्ञानी नहीं कह रहा, अल्पज्ञानी जरा ध्यान से सुनो। ये मैप है, 5 दिन तक सो रहे थे आप लोग। ये मैप है, ये सबूत है। ये आप जून 18 या 19 को दिखा देते ना, संबित पात्रा देते जून 19 को ये तस्वीरें। अर्नब जी, ये जरा शांत हो जाए, जरा जिनको आपने शी जिनपिंग कहा है, ये शांत हो जाए। अर्नब जी, ये तो ये विवेक जी को गाली देके कुछ होगा नहीं, इनका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है। असली जो शी जिनपिंग है वो माँ बेटे, ये जो 2 माँ बेटे हैं बैठे हुए हैं दिल्ली में, यही है असली। विवेक जी, मैं आपसे डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। आपसे मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं माँ बेटे को बोल रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहा हूँ? ना आप माँ है ना बेटे हैं आप कांग्रेस पार्टी के, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। ये जो माँ बेटे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये असली देशद्रोही ये माँ बेटे, यही है सोनिया, शी जिनपिंग और यही है राहुल। मेरा एक प्रस्ताव है आज, अर्नब जी आप इसको बढ़ाइए। ये किसी चीज का विश्वास नहीं करते, हर चीज में सबूत मांगते हैं। ये माँ बेटे को आप सैटेलाइट पे भेज दीजिए, ये 24 घंटे सैटेलाइट में बैठ के देखते रहेंगे नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो आर्मी चीफ जो कहेंगे विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। ये अगर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। गृह मंत्री कुछ कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। इन मीडिया चैनल कुछ कहती है तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। इनको सैटेलाइट पे भेजिए, वो सैटेलाइट पे ही टांगिए, वहीं से वो नॉन स्टॉप माँ बेटे देखते रहेंगे नीचे में क्या हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तभी दिखेगा ना उनको, बाकी किसी चीज पे भरोसा नहीं है। सोनिया शी जिनपिंग एंड राहुल शी जिनपिंग शुड इमीडिएटली बी सेंड टू सैटेलाइट, उनको सैटेलाइट में भेजिए। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है अर्नब जी, जब से ये पूरा स्टैंड ऑफ चल रहा, हम किससे लड़ेंगे? चाइना से तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो रोज यहाँ 4 बजे से ये कांग्रेस के साथ 2-2 हाथ करना पड़ता है। देखिए आ गए दोनों, आपके पिक्चर में भी आ गए, सोनिया शी जिनपिंग और राहुल शी जिनपिंग को देखिए, उनके पीछे खड़े हैं, कि उनके पीछे शी जिनपिंग खड़े हैं। बताइए, ये जो एमओयू साइन हुआ था, अब तो ये एमओयू का विषय सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि आखिर ये गद्दारी क्या चल रही थी। देखिए, ये वाड्रा परिवार वास्तविक रूप में एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। ये जो कागज आज नहीं, ये जो कागज आज नड्डा जी ने ट्वीट किया है, रिलीज किया है, ये कागज पता है क्या है? बस खत्म कर रहा हूँ। ये कागज राज्यसभा के अंदर प्रश्न का उत्तर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और कहा है हाँ, पाकिस्तान को 78,000 स्क्वायर किलोमीटर और चाइना को 38,000 प्लस 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर माँ बेटे, और उससे पहले मनमोहन जी, उससे पहले नेहरू जी ने सबने मिलके दिया है। ये जो प्रॉपर्टी डीलर वाड्रा परिवार है, बताओ कितना लिया है और क्या लिया है चाइना से? बताओ क्या लिया है चाइना से, कितना लिया? कांग्रेस पार्टी के हो गया बस, कांग्रेस हो गया बस कीजिए, हो गया, सुन लिया बैठकर अजय अरोड़ा बैठे आज। जिस दिन सैटेलाइट पे भेजेंगे माँ बेटे को, उसी दिन होगा। बस करो नबी ने बोला बस कीजिए, माँ बेटा अच्छा, लॉजिक की बात कीजिए। आपने
अन्ना जी सबूत की बात की, अन्ना जी सबूत की बात की। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया, जब किसी ने सबूत नहीं मांगा। अगर इनकी हिम्मत थी जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े किए, हमें तो उम्मीद थी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बोलने दूंगा पात्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप में हिम्मत होती तो आज चाइना के 5 टुकड़े करते, 5 टुकड़े करते। आपके केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी बोल रहे थे कि ये मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का भारत है। अरे कहाँ है मोदी जी का भारत? झूला झुलाओ झूला, ये झूला झुलाने का नतीजा है। और जब से प्रधानमंत्री बने और उससे पहले से मुख्यमंत्री बने, नो बात फोटो दिखाऊं पात्रा जी, ये एक्टिंग मत कीजिए, मैं आपकी एक्टिंग सुनने नहीं आया, प्लीज प्लीज क्षमा चाहता हूँ आपसे, मेरी बात खत्म हो गई। 5 बार अर्नब जी ये चाइना के दौरे पे गए जब प्रधानमंत्री, और जब 4 बार मुख्यमंत्री जब ये गए। फोटो दिखाओ रे, फोटो दिखाओ। इनको इतनी परेशानी है मोदी जी का, नेहरू जी की फोटो दिखाओ। अरे मोदी जी की सबूत, ये गलवान रैली में क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताएं। क्या हुआ गलवान वैली में हमारे जवानों ने जिस प्रकार से शहादत दी है, जिस प्रकार से पीएलए को जवाब दिया है, आज तक मैं एक बात बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी इसका महत्व समझ नहीं पा रही है। मैं सल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को गलवान वैली में, और धिक्कार है आप जैसे लोगों पर, धिक्कार है मां बेटे के ऊपर जो आज कह रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए क्या मिलिट्री ने गलवान वैली को चाइना को सरेंडर कर दिया है? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? क्या चाइना को मिलिट्री ने, इंडियन मिलिट्री ने क्या चाइना को सरेंडर कर दिया है? खत्म कीजिए पहले, आपका हो गया। अच्छा मैं खत्म कर रहा हूँ। चलिए अर्नब गोस्वामी जी, मैं अजय जी से एक सवाल पूछ के खत्म कर देता हूँ। अजय जी आपको एक सवाल पूछ लूं, आप कान से हाथ हटा दीजिए, एक सवाल पूछ रहा हूँ, खत्म, फिर मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अजय जी, राहुल जी बोल रहे हैं कि गलवान को हमने सरेंडर कर दिया। आप बताइए, आप तो भारतीय हैं, आप क्या मानते हैं, भारत की मिलिट्री ने गलवान वैली को चाइना को सरेंडर कर दिया है क्या? आप क्या मानते हैं? आप तो हिंदुस्तानी है, बताइए मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को चाइना को, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं? आप क्या मानते हैं? मैं बीच में नहीं बोलूंगा, उत्तर दीजिए। देखिए 2 चीजें होती हैं, आप फिर बोले, 2 चीजें होती हैं, एक होता है आत्मनिर्भर होना, साउंड डिले है भैया, आत्मसमर्पण। आत्मनिर्भर पे हम समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लगता है प्रॉब्लम है आपको, कोई आपको प्रॉब्लम, आप दवा ले लीजिए। मैंने कहा कि 2 बातें हैं, आत्मनिर्भर, दवा, समर्पण। हमें दवा नहीं करना, हमारे सैनिक तो जवान तो हमारे हैं, आप तो 6 साल से आए हो, जवान तो हमारे हैं, आप तो जुम्मे भी 6 साल से आए हो, आप जवानों की कदर, हम तो जवानों को नमन करते हैं। जवान तुम्हारे वही जवान है जिन्होंने पाकिस्तान को पराजित किया। जवान इनके हैं, ये क्या बोल रहे हैं? आर्मी के चीफ को गुंडा बोलने वाले, जवान इनके कब से हो गए? प्रधानमंत्री जी, आर्मी के चीफ को सड़क पे गुंडा बोलने वाले आपके जवान हो गए? कैसे हो गए? नहीं, अरे क्या होता है? आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा किसने कहा था? किसने कहा था कि आर्मी झूठ बोल रही है? सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने नहीं किया है। किसने कहा था? ये आर्मी पे विश्वास कौन नहीं करती है? आप ही लोग नहीं करते हैं। पैलेट गन चलाने के ऊपर आर्मी को लेकर कटघरे में किसने खड़ा किया था? जम्मू कश्मीर पे आर्मी के ऊपर उंगली कौन उठाती है? आप बताइए। जवान हमारे हैं। जी ने बोला था कि ये मोदी का भारत है, हमें तो उम्मीद थी। एक मिनट अजय जी, क्यों अजय अरोड़ा मेरी बात सर, जय हिंद जय भारत, सब पता है। सोनिया जी को बोलिए जय हिंद और जय भारत। अभी आपको लग रहा है कि अंतोनिया माइनो टीवी देख रही है, आपको सिखाएंगे, जितना चिल्लाऊंगा आज आपको सिखाने उतने नंबर मेरे बढ़ेंगे। जय भारत सिखाने। अरे दानिश कुरैशी, आप चिल्ला रहे हो तो बताऊं मैं जीडी बख्शी साहब, बताऊं मैं एक बात बताइए, आज जो तस्वीरें लेकर आए उस पर तो
डिबेट कीजिए। अरे तस्वीरें दिखाइए जीडी बख्शी साहब, तस्वीरें दिखाइए। मैं तस्वीरों पर डिबेट करूंगा, मैं तथ्यों पर डिबेट करूंगा। मेरे पास तो फोटो है, उस पर डिबेट करूंगा। मुझे फोटो पर जवाब दो, मुझे दानिश कुरैशी फोटो पर जवाब दो। दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको, कान बंद है मेरे। सैटेलाइट तस्वीरें में जो दिख रहा है उसे आप लोगों को चीन वाला चश्मा उतारिए। अल्पज्ञानियों, आपका मैं थोड़ा ज्ञानवर्धन करता हूँ। 6 मई को चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, इरिटेटिंग होती है, इरिटेटिंग। इसका मतलब क्या है कि मतलब मेरे कान पक जाते हैं, आप मेरी बात नहीं सुनते। क्यों डरते हैं मुझसे, क्यों डरते हैं मुझसे कुरैशी? एक पूरी डिबेट मैं कुरैशी को चुप करता हूं। कुरैशी साहब, जबकि फौजी कुरैशी साहब ये बेकार का डिबेट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको प्रोग्राम के बाहर कर दूंगा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। दोस्तों तस्वीरें दिखाएं 2 मिनट के लिए, पॉलिटिकल रीजन के 2 मिनट के लिए तस्वीरें दिखाएं, 2 मिनट के लिए तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें लोग आज तस्वीरें देखना चाहते हैं। जनरल साहब 1 मिनट, तस्वीरें दिखाएं। दोस्तों देखिए तस्वीर में क्या पता चलता है। 6 मई गलवान नदी में बुलडोजर से पानी रोकने की कोशिश की गई। 9 मई चीन की सेना एलएसी के बिल्कुल पास दिख रही है। 24 मई दोस्तों एलएसी के पास पीएलए यानी चीन की सेना का बड़ा डिप्लॉयमेंट है। 27 मई कुरैशी चिल्लाओ मत, 27 मई गलवान के आसपास चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ी। 15 जून गलवान के पास चीन के पहले से तैयारी, इसी दिन झड़प हुई। 18 जून चीन की सेना पीछे हट रही। कैंप हटने से गलवान नदी का वहां पे बहाव तेज हो गया। यही है पूरी सच। अब सुनो कुरैशी, अब तुम लोग सुनो कुरैशी, तुम्हारे चाचा चीन के लिए जितनी छाती पीटनी है ना, अरे पीटो, चाइना के टुकड़ों पे पल्ले छाती पीटो। बोलिए मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी। छाती पीटो, पीटो, पीटो छाती, पीटो छाती। अपने चीन चाचा के लिए पीटो, 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 छाती पीटो। जनरल साहब इनको बोलिए छाती पीटे। अर्नब जनरल साहब इनको बोलिए छाती पीटे। अर्नब, आज छाती आपकी पीटे ये लोग, चैनल ने मैं दिखाता रहूंगा। आज जनरल आपकी साहब, चैनल ने देश सेवा की गद्दारों को कूटने बहुत वाला है। महत्वपूर्ण देश जनरल साहब, सेवा की है। जनरल ये साहब को बोलने दे। जनरल सैटेलाइट साहब, जनरल साहब बोले। और ये यूए साहब, ये अर्नब इनको चुप कराइए प्लीज। आज ये पूरी डिबेट हाईजैक करके पॉलिटिकल बना रहे हैं, जबकि आपने जो है मिलिट्री सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया है। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के जरिए यूएवी की फोटोग्राफ्स इमेजरी आपने दिखाई है गलवान की। अर्नब, ये अद्वितीय है और कहीं नहीं मैंने देखा कि यूएवी की जो इमेजरी है वो दिखाई गई है, जिसकी रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी से कहीं ज्यादा है। कमर्शियल सैटेलाइट्स की इमेजरी 2-3 मीटर की इमेजरी छाती पे लगाए ये लोग घूम रहे थे, गली गली में शोर कर रहे थे। आज हमने ना केवल सैटेलाइट इमेजरी आपकी चैनल ने दिखाई है, प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य आपने दिखाया है यूएवी इमेजरी के जरिए। और आपने अर्नब, आपने देश की सेवा करी है। आज जो गौरव गाथा बता के हमारे जवानों की जो 15 धन्यवाद जनरल साहब, धन्यवाद। उन्होंने दुश्मन के तंबू तंबू जलाए, उन्होंने दुश्मन ने जो बांध बनाया था उसे भी तोड़ दिया। दुश्मन ने बांध क्यों बनाया था अर्नब? इसलिए कि उसके टैंक, जब गलवान नदी सूख जाती है तो दुश्मन के टैंक और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हमारे इलाके में आ सके, क्योंकि हमारी गलवान नदी की घाटी बहुत सक्रिय है। उसके टैंक नहीं चल पा रहे थे वहां पे, उनको लाने के लिए उसने ये मंसूबा बनाया कि वो बांध बना दे गलवान नदी पे अपनी तरफ। उसकी तरफ जाके तोड़ा है हमारे लड़कों ने, तोड़ दिया बांध, जला दिए तंबू, तोड़ दिया वॉच टावर। हाँ, 20 की कुर्बानी हुई, 21 की कुर्बानी हुई, 46 से ज्यादा मार के आए। अरे अब भी दिल नहीं भरा। कर रहा है मिस्टर बकरे।
अब भी दिल नहीं भरा, अब भी और क्या प्रमाण चाहिए इनको? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये यूएवी फोटोग्राफ, ये इनको मत हाईजैक करने दो ये डिबेट। तो क्या नहीं किया, सब कुछ हम बोल रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में बोल रहे हैं, घर में छुप के नहीं बोल रहे, घर में छुप के नहीं टीवी चैनलों पे बात कर रहे हैं। क्या छुपाया गया है? अरे फोटो आपको कौन जिम्मेदार है? ये किसकी इजाजत से हुआ? ये किसकी क्या किया जाएगा? कौन सी पोस्ट पे विराजमान है बताइए तो, वो तो कल क्या खड़ा हो जाएगा। अर्नब एक बात कहना चाहता हूँ। मारेंगे आप। अर्नब एक मिनट, अर्नब एक बात कहना चाहूंगा प्लीज। अर्नब बिल्कुल, आपके दम अगर है तो नरेंद्र मोदी से पूछ के बताइए। एक मिनट मैं पूछ के बताता हूँ। दानिश कुरैशी एक मिनट, दानिश कुरैशी एक मिनट। अर्नब ऐसा है, अर्नब ये तरीके से बात कर रहा है जीडी बख्शी से दानिश कुरैशी। अभी मैं कुछ बोलना शुरू करूंगा, माइक उतार के भाग जाएगा ऐसे। पहली चीज। दूसरी चीज एक मिनट दानिश कुरैशी एक मिनट सुन लो। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो दानिश कुरैशी, सुन लो दानिश कुरैशी, बात सुन लो। चिल्लाने से कोई हासिल नहीं, कोई हासिल नहीं। देखो सुनो दानिश, ये अर्नब जो जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं यूएवी की फोटोग्राफ, जो बोल रहे हैं सैटेलाइट की फोटोग्राफ, जनरल बख्शी एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट आपको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये सैटेलाइट इमेजेस का मतलब क्या है। जनरल बख्शी सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जो कर रहे हैं, दानिश कुरैशी सीखना नहीं चाहते, ये सोच रहे हैं कि काश राहुल गांधी इस वक्त टीवी के सामने हो और बोले सर पे हाथ फोड़ के कि बेटा अगर नरेंद्र मोदी दानिश ये लो टिकट, तुम भी चुनाव लड़ लो। ये दानिश कुरैशी का है। मैं दानिश कुरैशी सच नहीं जानना चाहते। दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं साहब कि ये जो है आप पूछिए मोदी से। हम क्यों पूछे भाई, हम क्यों पूछे? आप लोगों को पैसे किसके लिए मिलते हैं? क्यों कह रहे आप लोगों को मोहम्मद अली से कह रहे हैं पूछो, इसको पूछना होगा पूछेगा। हम ये सब फोटोग्राफ लेकर आए हैं। दानिश कुरैशी आप एक काम करिए, ये फोटोग्राफ, अर्नब ये आदमी पागल है, दिमाग से पैदल है बिल्कुल। ये बिल्कुल पागल भेड़िए की तरह चिल्ला रहा है, लगातार चिल्ला रहा है बिना सांस लिए। इसकी नस फट जाएगी सर की दानिश कुरैशी की। शक्ल के एक्सप्रेशन देखिए दानिश कुरैशी के, शक्ल के एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल पागल हो चुका है आदमी, दिमाग से पैदल हो चुका है। ये अर्नब इनकी जो मानसिक दास्तां है ना इन लोगों की, संबित पात्रा मेजर गौरव ठीक करता हुआ भी एक मिनट दोस्तों मैं दो चीजें संबित जी और दानिश कुरैशी। पहले तो मैं चिंता जताना चाहता हूं जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी मुझे फोन कॉल आया है कि दानिश कुरैशी की तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने उन लोगों को कहा, मैसेज भिजवाया है कि दानिश कुरैशी की तबीयत क्यों खराब होगी, क्योंकि हर सड़क, हर नुक्कड़, हर बस स्टॉप, हर गली, हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर दवाई की दुकान, हर हलवाई की दुकान है ना, हर किराना स्टोर पे दानिश कुरैशी जाएगा तो लोग कहेंगे दानिश कुरैशी तुम कितने बड़े फ्रॉड निकले। चिल्लाओ, क्या मेरा नाम नहीं बताइए? क्या बोला मुझे? क्या हो गया? क्या बोला मुझे? मैं फ्रॉड तो नहीं हूँ ना आपकी तरह। मैं आपकी तरह देशद्रोही तो नहीं हूँ, फ्रॉड तो नहीं हूँ। स्वामी आप पूछिए उनसे कि नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के थ्रू चाइना इतने वर्षों से वेपन दे रहा है, क्यों मोदी जी शांत है? क्या नहीं पता उसको? और मोदी जी कौन सी फौज की मैं पूछूंगा आप चुप रहिए। मैं पूछूंगा, आप चुप रहिए। हो जाए डिबेट आज। विवेक श्रीवास्तव एक मिनट, मेरी माइक लीजिए। एक मिनट, अरे भैया एक मिनट शांत गदाधारी भीम, शांत गदाधारी भीम शांत हो जाओ। 6 और 24 मई की तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बात गद्दार गैंग को पहले से पता थी। जनरल गुरमीत सिंह इस गद्दार गैंग को, जनरल साहब आएंगे डिबेट पे। जनरल साहब इस गद्दार गैंग को इसके बारे में पता था। कान बंद तस्वीरों में दिख रहा है कि 6 से 24 मई के बीच गलवान घाटी में चीनी फौज का मूवमेंट बढ़ गया। ये बात सबूत गैंग पहले से कह रही थी। चीन की सेना ने वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये बात सबूत गैंग भी कह रहा था।
चीन की सेना गलवान में टेंट बना रही है, ये बात भी गद्दार गैंग लगातार कह रहा है। मुझे बताइए, चीन जो कर रहा है वो आपको बता रहा है, समझ गए ना बात? चीन जो कर रहा है गुरमीत सिंह जी, जनरल साहब, इनको बता रहा है। आपके पास सैटेलाइट मैप थी क्या? आप विवेक, एक मिनट, पकड़े जाओगे रंगे हाथ पकड़ूंगा तुम्हें मैं, रंगे हाथ। पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़ू मैं संबित पात्रा इसको रंगे हाथ। ये सैटेलाइट आप डेढ़ महीने के बाद पकड़ लूं, आप सैटेलाइट विवेक जिनपिंग को पकड़ू डेढ़ महीने के बाद पकड़ू मैं। मुझे बताओ, सैटेलाइट मैप तो आज मेरे पास आ गई। आपको अंदर की खबर, खुफिया खबर कौन दे रहा था? 6 मई की सैटेलाइट खुफिया खबर कहाँ से मिल रही थी? कोर कमांडर। आप लोग चीन की जासूसी कर रहे हो। ये LAC क्रॉस करके वहां से संबित पात्रा समझ गए मेरी बात? इनको मत पकड़िए, ये लोग चीन की जासूसी कर रहे हैं। बिल्कुल समझ गया। ये लोग चीन के जासूस हैं। करता है संबित पात्रा, ये जासूस है, जासूस। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो देश का ये जासूस है, चीनी जासूस है, देश का नागरिक व्याकुल है। नहीं, उससे भी खतरनाक कोई जासूस नहीं है कहीं का। अर्नब जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये सब नैरेटिव विवेक जी, मैं तो आप पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए ना। हमारे अर्नब जी, आपसे एक गलती हो गई है। आपने उस क्या नाम है, आपने दानिश कुरैशी को गद्दाधारी भीम कह दिया। अरे वो गद्दारधारी है, गद्दाधारी नहीं है। आपने कहा शांत गद्दाधारी भीम, शांत गद्दाधारी भीम, क्या इतनी बड़ी शख्सियत थी। ये गद्दारधारी है, गद्दारधारी, गद्दाधारी। ये देखो फिर भी अरे कोई काढ़ा पिलाओ इसको, रे कोई काढ़ा पिलाओ। ये क्या हो रहा है शाम को? चुंगचांगची, चिल्लाना बंद करो, काढ़ा पियो, हिंदुस्तान का काढ़ा पियो, चुंगचांगची। ये चुंगचांगची को जरा चुप कराइए अर्नब जी। ए चुंगचांगची को चुप कराइए। ए चुंगचांगची चुप, चुंगचांगची चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। ये क्या हो रहा है अर्नब जी? मुझे तो शर्म आती है कि इन लोगों को हर चीज में सबूत चाहिए। मुझे इस बात की घोर आपत्ति है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि आप लोगों को इतना मेहनत करके सबूत दिखाना पड़ा। ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं हुआ, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ, फिर भी ये चुंगचांगची चुप, चुंगचांगची चिल्लाओ मत, काढ़ा पियो, हिंदुस्तानी काढ़ा पियो, चिल्लाओ मत। अर्नब जी, आप देखिए ये कांग्रेस और कांग्रेस के जो एजेंट्स हैं उनकी हालत देखिए। सलमान सोज ने क्या ट्वीट किया था? सलमान सोज ने गलवान वैली को कहा था ये तो हिंदू बिगट्स यहाँ आने ही नहीं चाहिए। हुसैन दलवाई जो कांग्रेस के MP हैं, वो सबूत मांग रहे हैं कि हमारे 20 जवानों ने जिनकी शहादत हुई, उन्होंने चाइना से किसी एक को मारा भी कि नहीं मारा, उसका ये लोग सबूत मांग रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ एक वुहान यूनिवर्सिटी के कम्युनिस्ट लीडर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हुए हैं श्रीवास्तव जी, ये वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और 1962 में ये चाइना के साथ खड़े थे। इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी इंडिया के जवानों को खून नहीं देगा, हर कोई खून देना है तो चाइना के जवानों को खून देगा। अरे ये आ गए, देखिए ये वुहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ गए, ये आ गए वुहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ये सारे वुहान यूनिवर्सिटी वाले, ये सारे लोग बिके हुए हैं, ये चाइना बिके हुए हैं। वरना पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज होती, पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज होती। शुक्र करिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आपको कुछ भी मत बोलो, हमारे जवानों में उतनी काबिलियत थी, उन्होंने नंगे हाथ से जिस प्रकार से कितने लोगों को PLA के कितने लोगों को अपने अदम्य साहस से मारा है, उसमें भी तुम लोगों को सबूत चाहिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मैं तो पूछता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक बार भी चीन के खिलाफ बोलेगा? एक मिनट संबित पात्रा, देखिए संगीत रागी और गौरव आर्य आइए डिबेट पे। संगीत रागी और जनरल गुरमीत सिंह, संगीत रागी और जनरल गुरमीत सिंह डिबेट है आज हमारे पास। जो सबूत हमने 100% सबूत दिखा दिए, जो मैप दिखाए, सैटेलाइट मैप दिखाए दोस्तों, इसको थर्मल इमेजरी स्पेक्ट्रल मैपिंग कही जाती है। और ये सारे जो मैप है ये सुपर सीक्रेट मैप है दोस्तों। कोई तक वाले चैनल ये कैसे सबूत कभी नहीं दिखाते, सिर्फ रिपब्लिक भारत हम दिखाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, चीन सर्वोपरि नहीं। दोस्तों, चीन ने जो किया, मैं 2 बातें कहूंगा जनरल गुरमीत सिंह जी। चीन ने जो किया वो आप लोगों को पता था। चीन के जितने चाटुकार है, चमचे और जासूस है, उनको पता था। लेकिन भारत ने जो किया,
भारत ने जो किया वो कैसे पता नहीं चला। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में 200 सैनिक चीनी सैनिक आए, हमने उन्हें पीछा किया, वरना पता हमने उन्हें पीछा किया। 9 मई चिल्लाओ मत, हमारे देश के बारे में बोल रहा हूँ। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 150 चीनी सैनिक आए, हमने उन्हें भगा दिया। 15 जून को चीन के कई सैनिकों ने हमारे वीरों को मार गिराया। इसे तो आप लोग झूठ कह रहे हैं। फिर चीन ने जो किया वो आप लोगों को सच क्यों लगता है? और जनरल गुरमीत सिंह जी, इनको पूछिए, आज पूछिए, एक्सपोज कीजिए, पूछिए इनको। मैं 1000 चीजें दिखा दूं तो कहते हैं सब गलत दिखा रहा है अर्नब। और चीनी सेना वाले जो भी कहते हैं तो कहते हैं बिल्कुल सही है। ऐसे राष्ट्र विरोधी क्यों है जनरल साहब? हम कब तक चुप रहेंगे? मैंने आज पूरी सैटेलाइट इमेजरी दिखा दी। जनरल गुरमीत सिंह जी बोलेंगे, अब पछताए होता, वो बोलेंगे, आप सुनेंगे, वो बोलेंगे, आप सुनेंगे। देखिए, आप पहले वो बोलेंगे, आप सुनेंगे। जनरल साहब आप बोलिए। अर्नब जी, आप आज जनरल साहब ये चिल्लाते रहेंगे, आप बोलिए। अर्नब जी, आज किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, बोलिए। अर्नब जी, आज शर्म भी आ रही है और अचंभा भी है कि मेरे परिवार वाले ऐसे कैसा बोल सकते हैं, मेरे राष्ट्र का एक भारतीय कैसे बोल सकता है। देखिए, ये बात समझने की है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है वो बहुत गंभीर और सेंसिटिव मैटर है। और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी रिस्पांस खत्म नहीं हुआ है। ये जो आदत है ना शक की, सवाल करने की, सबूत मांगने की, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो 20 जवानों का, जो भारतीय सैनिक का जवानों का जो पार्थिव शरीर, जो वीर गाथा, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हुआ था, जब पूरे राष्ट्र के अंदर में उनका पार्थिव शरीर आया, तो क्या वो सबूत नहीं था? मालूम होना चाहिए आपको कि आपके जो भारतीय सेना है उसने 15 जून को क्या वीर गाथा की। 3 चीज आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए। बोलने दे, जनरल साहब को बोलने दे। कि 15 जून और 16 जून की जो रात थी, जो 15 जून की जो रात थी, जो 15 जून की रात, बोलिए जनरल साहब, बोलिए। आपको रोकने की कोशिश हो रही है, देश की जनता आपको सुनना चाहती है। में एक नया चैप्टर बनाया है। उन्होंने उस रात के अंदर में जो पीएलए और चाइना का झूठ और फ्रेब है उसको तोड़ा है। पूरा विश्व को, पूरे भारत को बताया है कि चीन कितना कमजोर है असलियत में। वो सिर्फ मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और इसी प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉर कर सकता है। असलियत में वो कितना कमजोर है पूरे विश्व को बताया है। 15 जून को जो सबूत दिया है वो ये है कि चीन के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकते हैं। 15 जून को जो बताया है वो है कि अभी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हम बनाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो राष्ट्र, ये जो सरकार और सेना की रीढ़ की हड्डी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं और आपको क्या सबूत चाहिए? अभी तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो बॉर्डर में फतेह पूरी नहीं हुई है, अभी तो एक्साइजन लिया नहीं है, अभी तो एलएसी को पूरा काम नहीं हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें कही थी, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन, नो स्टेट चेंज ऑफ स्टेटस को, वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और हम तो नमन करते हैं। सुनिए, हम आहुति दी, हम नमन करते हैं और हम सेना के साथ हैं। जनरल साहब, हमारा सवाल आपसे नहीं, नमन करते हैं तो आप सवाल क्यों पूछते हैं? नमन करते हैं तो आप सबूत क्यों मांगते हैं? आप अपने आप नमन करते हैं तो सवाल क्यों पूछते हैं? और बाद में जनरल साहब, जब हिस्ट्री में आपकी आत्मा, आपका चित्त और चेतना आपको माफ नहीं करेगा। चाइनीज चीन के लोगों ने बनाई, चाइनीज ये आदमी को बात करते हैं, ये चाइना के मित्र तो मोदी जी हैं। आपने सैनिकों पे शक किया है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और आप क्लीन चिट कैसे दे दी? मैं आ सकता हूँ। अपने आप को पूछिए। जनरल बख्शी डिबेट पर अब जनरल बख्शी, अजय अरोड़ा के साथ जनरल बख्शी। क्लीन चिट कैसे दे दी? जनरल बख्शी,
आप डिबेट पे आए, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बुरा न माने, 10-30 सेकंड लूंगा। तो जनरल साहब 30 सेकंड लूंगा। अजय जी, अजय अरोड़ा जी, देखिए आपके खिलाफ खड़ा हूं, मगर आपको पूरे बोलने का आपको पूरा हक दिया है, मौका भी दिया है, मगर मुझे 30 सेकंड में कुछ कहना है। 30 सेकंड लूंगा बस, 30 सेकंड, 30 सेकंड वो दीजिए मुझे समय। देखिए अजय साहब, अगर आप लोगों में कुछ शर्म बाकी है तो आज देश से माफी मांगिए, लेकिन आप तो गद्दार कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। सुनिए मेरी बात, 3 चीजें कहूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले देश के गद्दार हैं। एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले देश के गद्दार हैं। करो मेरे पे 2000 FIR करो। फिर से बोलूंगा, गलवान घाटी पे जनरल साहब, गलवान घाटी पर सबूत मांगने वाले देश के गद्दार हैं, मगर दिखा दिया मैंने सबूत दिखा दिया मैंने सबूत, मगर कहूंगा आप गद्दार हैं। हमारे सैनिकों की शहादत हुई। अर्नब, मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मीर जाफर होंगे वो गद्दार ही प्लीज कहलाएंगे आप ना। सुनिए, हमने तो देखिए, प्लीज आप सुनिए, डॉक्टर मनमोहन प्लीज बोलिए जनरल साहब, बोलिए डॉक्टर मनमोहन आप प्लीज सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। जनरल साहब बोलिए, आप मैं सुन रहा मैं हूं। अर्नब इनको बताना चाहता आवाज हूँ बढ़ाइए जनरल साहब की। कि हमारे देश के वीर जवानों ने, अर्नब, हमारे देश के वीर जवानों ने 15-16 जून की रात वो गलवान नदी के बर्फ ठंडे पानी में छलांग मार के वो पत्थर हटाए जो इन्होंने डैम बनाया था। वो हाइपोथर्मिया से मर गए अर्नब, लेकिन उन्होंने जो हमारा पानी रोका जा रहा था, जिसके चलते चीन के टैंक आ सकते थे, वो उन्होंने अपनी जान पे कुर्बानी दे के वो ठंडे बर्फ के पानी में कूद के देके। अरे थोड़ी शर्म करो देश वालों, तुम ठंडे बर्फ के पानी में कूद सकते हो, उस हाइट पे पूरी रात बर्फ के पानी में रह सकते हो, है तुम्हारी काबिलियत, है तुम्हारी हिम्मत। और अगर नहीं तो अपना मुंह बंद कर लो, मत गाली दो हमारे शहीदों को जिनकी चिताएं 2 दिन नहीं हुए जली। मत गाली दो, मत गाली दो। तुम्हारे देश के लिए, हमारे देश के लिए वो उस बर्फानी पानी में कूद गए, गलवान नदी के पानी में कूद गए। एक एक पत्थर जो बुलडोजर से चीन ने गलवान नदी पे बांध बनाने को डाला था, उसको हटाया। अरे कुछ विश्वास करो, जो आपका नॉर्दर्न, अर्नब इनको बोलो मैं सुने, जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है उसे कारगिल के युद्ध में वीर चक्र मिला था, कारगिल के युद्ध में मिला था। आज वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है। हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं वो बहुत लड़ाई के तजुर्बेकार हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनका, उन पे विश्वास करो। उनके सैनिकों ने आपके देश की इज्जत बरकरार रखने के लिए गलवान नदी के ठंडे पानी में कूद गए। गौरव आर्या आप आ जाए डिबेट पे। आज गौरव आर्या, संगीत रागी जी है हमारे साथ इस वक्त, संगीत रागी जी और गौरव आर्या आइए डिबेट पे। आज वो सेना विरोधी गैंग गायब हो गई है। संगीत रागी जी, कहीं बीजिंग के फ्लाइट में लगता है सीट को खोज रहे हैं ये लोग। आज राहुल गांधी ने सेना पर सवाल नहीं किया, आज सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो ने सरकार को कमजोर नहीं कहा। आज मनमोहन सिंह को मौन व्रत फिर से शुरू हो गया। जब चीन की सेना लौट गई, संगीत रागी, जब चीन की सेना लौट गई तो ये लोग भी लौट गए। जरा पता करो चीन के चमचे कहाँ हैं आज, संगीत रागी, ये चीन के चमचे। मत छोड़िए चीन के चमचों को, मत छोड़िए चीन के चमचों को। अर्नव, सबसे पहली बात तो गांधी फैमिली और चीन दोनों इस साजिश के हिस्से हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से आग्रह है कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस को बुलाए, लेकिन गांधी फैमिली को नहीं बुलाए। दूसरी बात, चाइना की सरकार ने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और आप देखेंगे कि वो भारत के लिए चीन में बोलने वाला कोई नहीं है, भारत के लिए चीन में बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन चीन के लिए भारत में बोलने वाला एक से एक एक्सपर्ट आकर के टेलीविजन पर भारत के सौर, सेना के सौर को गिराने की कोशिश की है। जुम्मे थोड़े दिन से आए हो। तीसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि
गांधी परिवार इसलिए इस साजिश का हिस्सा है कि आपको पता होगा कि पहली जब 2014 में सरकार बनी थी तो गांधी परिवार ने पाकिस्तान का सहारा लिया था। अब भारत ने नरेंद्र मोदी की बढ़ती हैसियत और विश्व के स्तर पर उनके एक बहुत बड़े नेतृत्व का रिकॉग्निशन को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी पूरी छवि को बर्बाद करने के लिए मैं ये बार बार आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नहीं, गांधी परिवार अकेला गांधी परिवार इस षड्यंत्र में शामिल है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री और गौरवारिया, संबित पात्रा, चीन ने पीछे चला गया, चीन पीछे चला गया संबित पात्रा, लेकिन वो खतरा ही नहीं है। असली खतरा क्या है संबित पात्रा? चीन देखिए, जो भारत में चाटुकार हैं उन्हें अपने सैनिकों पर नहीं, चीन की सेना पर भरोसा है, इन्हें अपनी सरकार पर नहीं, जिनपिंग पर भरोसा है, इन्हें भारत पर नहीं चीन पर भरोसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चीन से ज्यादा जयचंदो की इलाज जरूरी है। पहले चीन का इलाज, फिर जयचंदो का इलाज। पूछता है भारत, ये सही है कि गलत? संबित पात्रा, वो जयचंदो का इलाज तो आप लोग कर ही रहे हैं एक्सपोज करके, जयचंदो का इलाज तो आप लोग एक्सपोज करके कर ही रहे हैं, मगर याद रखिए ये कांग्रेस पार्टी की जो हकीकत थी वो जाकिर हुसैन का जो ऑडियो आप लोगों ने एक्सपोज किया था उससे मालूम पड़ गया। ये मोदी से इतनी घृणा करते हैं कि इन्होंने क्या कह रहा था, राहुल गांधी के खास मित्र है जाकिर हुसैन, और वो राहुल गांधी के खास मित्र है और वो कह रहे थे कि किसी भी कीमत पे लद्दाख को सैकड़ों भागों में तोड़ देना है। अगर लद्दाख टूट जाएगा और जो कश्मीर का एक हिस्सा चला जाएगा पाकिस्तान में, तब मोदी को प्रधानमंत्री के पद से आप हटा देंगे। आप सोचिए, यही माँ बेटे की भी सोच है, यही कांग्रेस की भी सोच है। इलाज कराए अपना। और जरा माँ बेटे को दोस्तों, आज मैंने सैटेलाइट तस्वीरें दिखा दी। एक बार फिर अंत में कहूंगा कि गौरव आर्या को मैं आमंत्रित करता हूं अंत में 20 सेकंड में सारे जितने पूछता है भारत के दर्शक है, गौरव आर्या आपसे एक बार फिर सुनना चाहेंगे कि जो नक्शे, जो मैप हमने दिखाए, इससे क्या सामने क्या बात आती है? जरा आप आसान तरीके से 20 सेकंड में एक्सप्लेन कर दे हमारे दर्शकों को एक बार फिर। जी दिखाइए प्रज्ञा जी। अर्नब, दिखाइए। 3 बातें सामने आती हैं। पहली चीज जो ये लोग कह रहे थे कि इंटेलिजेंस फेलियर या खुफिया एजेंसी को पता ही नहीं चाइना आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें डे 1 से पता था। नंबर 2, भारत के अंदर कोई नहीं आया, जो भी लड़ाई हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुई है, ठोक दिया, चीनों को बाहर डाल दिया। तीसरी बात, जो गलवान सब लोग रो रहे हैं, इनको यह बात पता होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि गलवान पे आंसू बहाने वाले गलवान नदी 95%, 95% वो 1962 से चीन के अंदर है। वो जमीन खोई हुई है, 30,000 स्क्वायर जो किलोमीटर की है जमीन, जो ऑलरेडी चाइना काबू कर चुका है, जिसके कब्जा है चीन का। गलवान घाटी तो ज्यादातर चीन के अंदर है। तो ये लोग किस मुंह से पूछ रहे हैं सवाल? गलवान रिवर अब दोबारा फ्लो करने लग गया अर्नब, ऑल इज वेल। थोड़े बहुत चीनी जो गलवान रिज के ऊपर हैं उनको भी, और पेंगोंग त्सो लेक के पास है, वो भी डिसएंगेजमेंट में पीछे जा रहे हैं।